सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। हमारा विषय चल रहा है कफ, पित्त और वायु, जो हमारे तन और मन को बहुत असर करता है, और इसे अगर हम नियंत्रण में रखते हैं तो हमारा तन मन तंदुरुस्त रहता है, हम निरोगी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। हमने ये भी देखा था कि ये जो कफ, पित्त और वायु जो है अनियंत्रित कैसे होते हैं, और उसको नियंत्रण में लाने के लिए हमने योगा का देखा था कि अगर कफ होता है, सर्दी खांसी जुकाम जो भी कुछ है छाती के ऊपर, उसके लिए हमने देखा था कि भस्त्रिका, भुजंगासन, पवन मुक्तासन और वज्रासन करना है। पित्त के लिए हमने देखा था सेतुबंधासन, सर्वांगासन, मांजरी आसन, बटरफ्लाई, बालासन और ध्यान मुद्रा। और वायु होता है तो हमने देखा था पवन मुक्तासन और ध्यान, ये करने से हम इनको नियंत्रित कर सकते हैं। साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि हमारी जो ये कफ, पित्त, वायु अनियंत्रित या असंतुलित होते हैं, इसकी वजह है हमारी जीवन शैली, माने दिनचर्या, आहार और मानसिक स्थिति। हमें औषध लेना है या आनंद लेना है, ये हमें सोचना है। मेडिसिन लेना है या मेडिटेशन करना है, तो ये हमें सोच के इसके हिसाब से हमें हमारा जीवन शैली जो दिनचर्या है, दिनचर्या माने हर एक की अलग हो सकती है, क्योंकि अपना आज तो एक इतना जो समय चल रहा है, फास्ट चल रहा है और परिवर्तन आया है बहुत सारे। तो इस परिवर्तन के साथ हमें अपने जीवन शैली को ऐसा बनाना है कि जिसकी वजह से हमें कोई तकलीफ ना हो। हमें अपने आप को निश्चित करना है। अगर हो सके तो हमारा जो सुबह उठने का टाइम है, समय हो, ब्रह्म तो होना चाहिए, सूर्योदय के पहले उठना है, और हो सके तो प्रातः विधि और स्नान आदि करके, पाठ पूजा सेवा करके फिर अपना जो काम है, जो व्यवहार है, वो कर सकते हैं। जो हमारा आहार माने खाने का समय है और सोने का समय है, वो भी हमें निश्चित करना है दिनचर्या में। बाकी हमें अपने शरीर को जो योग्य है वो तो करना ही है, लेकिन एक बार दिनचर्या निश्चित करनी है। उसके बाद में हमारा आहार भी हमारे शरीर ऊपर और मन ऊपर असर करता है, इसलिए आहार हमारा सात्विक होना चाहिए। जंक फूड हमारे जीवन में तो होना ही नहीं चाहिए, पैकेट फूड भी नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से एक्सेप्ट इमरजेंसी, फिर से कहूँगा, अगर हम ये कर सकते हैं तो हमारी बहुत सारी तकलीफें, बीमारियां दूर हो जाएगी। और कहा गया है कि दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। माने जो मेडिसिन, औषध बनाने वाली कंपनियां हैं, उन्होंने डॉक्टर को झुकाया, डॉक्टर ने कहा हम लोग को झुकाया। आपको ये दवाई जिंदगी भर लेनी पड़ेगी। क्यों? जब हम अमर नहीं है तो जीवन में जो औषधि हो उससे क्या होने वाला है? जो औषध लेते हैं उससे हमारा शरीर ठीक होता है, लेकिन मन को ठीक करना है तो हमें दिनचर्या और मेडिटेशन और आहार ये बहुत जरूरी है। दवाई लेने के बाद भी मृत्यु थोड़ी नहीं रहती, मृत्यु नहीं होती ऐसा नहीं है। दवाई लेने के बाद होती है, वो टेम्पररी हमारे शरीर को ठीक करता है। अगर हमें 100% और मूल से हमारे जो बीमारियां हैं, अगर बीमारी होना नहीं चाहिए कहूँगा, अगर आती है तो उसको हमको ख़त्म करना भी आना चाहिए। उसके लिए भी अपने किचन में वैसी चीज़ें हैं, जैसे कि काली तिल, सफ़ेद तिल, अजवाइन, वरियाली सौंफ, अलसी और जीरा, ये सब का मिक्सर करो, वैसे ला के उसको गर्म नहीं करना है और उसको मुखवास की तरह खाएंगे।
तो कोई हमारा पेट धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा। वैसे और भी चीज़ें हैं कि दालचीनी है घर में, मेथी है। दूसरा देखा जाए तो जब कफ अगर होता है शरीर में और इम्यूनिटी सिस्टम बनाने के लिए काली मिर्च मुंह में एक बार रखो, उसको डाइल्यूट होने दो, खाना नहीं है, टुकड़े करना नहीं, दांत के तले चबाना नहीं है, उसको मुंह में रख के अपने लाड़ के साथ शरीर में जाने दो। उसके बाद में एक लविंग रखो, उसके बाद में एक इलायची रखो। ऐसा करने से घरी शरीर में अपनी जो इम्यूनिटी सिस्टम है, रोग प्रतिकारक शक्ति है, बढ़ेगी। डॉक्टर जो दवाई देते क्या है, वो दवाई गर्म ही होती है। हम काढ़ा पीते हैं, लेकिन काढ़ा में उतना जल्दी असर नहीं करता जितना ये हम मुंह में रख के करेंगे। शरीर में ऊर्जा बढ़ाने की शक्ति, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ानी है तो ये उपाय है। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, ज़्यादा दवा ना नहीं जाना ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम अपने ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरी बात, घर में गुड़ है, खाना खाने के बाद थोड़ा थोड़ा इतना खा लो। खड़ी साकर माने गांगड़े वाली वो खा लो, डालने की आदत डालो। माने ये जो चीज़ें हैं ये हमारे शरीर में बहुत असर करती है। सात्विक खुराक खाना है, फिर से कहूँगा, सात्विक खुराक खाने से हमारे जीवन में बहुत सारा माने बीमारियों का नामो निशान मिट सकता है। हमें उनको झुकाना है और मुस्कुराना है जीवन में। दुनिया मुस्कुराती है, मुस्कुराने वाला चाहिए। हमें मुस्कुराना है और दूसरों को मुस्कुराना, दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की है। और हम कर सकते हैं, बन सकते हैं। पहले हम अपने से शुरुआत करें। दही दूध माखन का सेवन करो, ये सब है, खोबरा है, ये अपने जीवन में बहुत उपयोगी है। घर की चीज़ आइटम थोड़ी थोड़ी खाते रहेंगे तो अच्छा है। और दूसरी चीज़ शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। हम हाथ को तालियां बजा के भी गर्म कर सकते हैं, घिस कर भी गर्म करते हैं, अंगूठ ऐसे दबा सकते हैं। शरीर में ऊर्जा लाना है। पैर के अंगूठे को भी दबाना है, हम वो नहीं करते। और नहाते वक्त भी हमें पूरा टॉवल से मालिश करना है, ऊपर से नीचे तक, माने पूरे शरीर को हमें ऊर्जा लाने की है। उसके लिए हमें कोशिश करना है। अच्छा, हम जो करते हैं ना, फिर और कहूँगा, कहते हैं हम वॉकिंग करने जाते हैं, वॉकिंग करते समय हमें अपना स्टेमिना बढ़ाना है। योगा करते हैं, स्टेमिना बढ़ाए। आज 100 बटरफ्लाई किया, 1 महीने के बाद 200 करूँगा। आज वॉकिंग की स्पीड मेरी 1 किलोमीटर के 20 मिनट है, 1-2 महीने के बाद उसको 16 मिनट में 1 किलोमीटर करूँगा। ऐसा मेरे को स्टेमिना बढ़ाए। करने के लिए तो हम करते बहुत कुछ है, लेकिन 2-2 मिनट करते हैं, उसमें कोई फायदा नहीं है। उसको स्टेमिना बढ़ाएंगे। सबसे महत्व की बात यह है, हम स्टेमिना नहीं बढ़ाते। योगा करते हैं, सब कुछ करके, लेकिन जैसा योगा को हम शरीर ऊर्जा आती है, उसी को हम योगा का आसन चेंज करते हैं या प्राणायाम चेंज करते हैं, उससे फायदा नहीं। स्टेमिना बढ़ाना है, उस कपालभाति करना है, करो ना। आज 100 किया, 1 महीने के बाद 200 करो, 3 महीने के बाद 600 करो, 6 महीने के बाद 1200 करो। ऐसा स्टेमिना बढ़ाना है। फिर सबसे और महत्व की बात, हम जब बाहर जाते हैं या दिन में एक बार अपने घर में जो खोबरा तेल है या कोई भी तेल है, वो उंगली लगा के अपने नाक में डाल के बाहर जाओ। माने बाहर का जो इन्फेक्शन है शरीर तक नहीं जाएगा, वो बाहर के बाहर निकल जाएगा। जो इन्फेक्शन होता है श्वास लेने में जाता है, लेकिन यहाँ के अगर हमने चिकनाट लगा दी या गाय का घी लगा दिया, तेल लगा दिया, तो वो अंदर तक नहीं जाएगा, तो हमारी वैसे ही ये दूर हो जाएगी। ऐसा करते करते हम अपने जीवन को, अपने तन मन को स्वस्थ मस्त रख सकते हैं। आज विज्ञान दे, विज्ञान माने क्या, विश्व का ज्ञान। पहले अपने आप का जो ज्ञान है, हमें अपने अंधकार से बाहर आना है, अपने आप को जागरूक लाना है, तब हम विश्व का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ में हम चल सकते हैं। नहीं तो शरीर है
तो मन नहीं, और मन है तो शरीर नहीं। साथ देने के लिए दोनों जरूरी है। इसलिए हमें अभी से संकल्प करना है कि हम अपने आप को तंदुरुस्त, निरोगी, स्वस्थ, मस्त और व्यस्त रखने के लिए हम अपना प्रामाणिक प्रयत्न करेंगे। और हम वही करेंगे कि दुनिया मुस्कुराती है, मुस्कुराने वाला चाहिए, तो शुरुआत हमसे करेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण।